पाकिस्तान अपने बदतरीन, जो मुझे मेरा जाती एनालिसिस गलत, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया, रशिया के फॉरेन, चाइना से लेवरोव इंडिया, और इंग्लैंड की जो बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो भी इंडिया, और कहां से आ रहे हैं वो? चाइना से। ठीक हो गया। इंडिया की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करती है, यही मैं पीट रहा हूं फॉर ऑल दिस वाइल। आप भी अपने इंटरेस्ट में ये करें। एंड वुड पुतिन वांट इमरान खान टू डू इट? अगर दोनों ने करवाना हुआ तो वो किसी हैवी वेट को लेके आएंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके आएंगे, क्योंकि उनका स्टेचर, उनकी ट्रेड, उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान डजंट फिगर एनीवेयर। आज दुनिया दो गुटों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देश हैं और दूसरी तरफ रूस और चीन है। जिस तरह दोनों गुटों के नेताओं का भारत में लगातार आना जाना लगा हुआ है, यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते कूटनीतिक प्रभाव को दर्शाता है। पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भारत की जो राजनीतिक हैसियत, कूटनीतिक हैसियत दिनों दिन बढ़ रही है, वह चर्चा का आज विषय बना हुआ है। आइए आप भी सुने। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे भारत के मामलात पर। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और बरतानिया से भी डेलीगेशन इस वक्त भारत में मौजूद है। क्या मामलात तय पाने जा रहे हैं और क्या होगा? मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, भारत का पाकिस्तान अपने बदतरीन, जो मुझे मेरा जाती एनालिसिस गलत, बदतरीन पाकिस्तान का की जो सूरत, और उसकी वजह यह है कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड में आप जिंदा थे। यूनिपोलर, मलिया लोधी साहिबा वन ऑफ द फाइनेस्ट होने जा रहे हैं दुनिया में, अभी तक समझ नहीं आ रही। कल आप ये देखें कि जो आज और कल मीटिंग हो रही है रशिया की, तो क्या मीटिंग हो रही है इंडिया के साथ? ये नया, ये पूरी दुनिया के अंदर ये इस बात के ऊपर, मतलब हम भी स्टडी करें, सब भी स्टडी करें कि कैसे होगा कि वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है इंडिया। वो आ रहे हैं इंडिया से बात करने के लिए कि हम आपको ऑयल देंगे, लेकिन ये ऑयल जो है ये रुपी रूबल में होगा। रुपी रूबल की तिजारत हो चुकी है पहले, ये ध्यान में रखें। कोल्ड वॉर के दरमियान जो सर्द जंग थी, उसके दरमियान सोवियत यूनियन और, लेकिन वो क्या आज की दुनिया में हो सकता है? हो सकता है। डी डॉलराइजेशन, मुल्क आगे ब्लॉक्स बन रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पूरी चीज में आपका जो असल जो आपकी इशू होता है, इशू जो असल आपका इशू है वो ये है कि आप पब्लिक, आपकी स्ट्रेंथ, पब्लिक लोग, नौजवानों को, बेशुमार लोगों को आज सदमा भी है इनके कि क्या हुआ, ये सारा गुस्सा भी है, वो नाराज भी। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया, रशिया के फॉरेन, चाइना से लेवरोव इंडिया, और इंग्लैंड की जो बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो भी इंडिया, और कहां से आ रहे हैं वो? चाइना से। ठीक हो गया। आपसे खान साहब को पसंद नहीं किया गया, खान साहब की फॉरेन पॉलिसी को, ये बिल्कुल हकीकत है, बात सारी हुई। लेकिन ये तो उर्दगन के बारे में क्या अमेरिका कहता है? ये इस वक्त अमेरिका की तरफ से क्या कंसर्न गए मोदी साहब को? अमेरिकन ने क्या किया एमबीएस के बारे में? उसने फोन नहीं उठाया। वो कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहा। उसके बाद क्या? एक मिनट ठहर जाइए जरा, हम बताते हैं आपको। तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, उनसे ये कहा है कि मैं सालिसी करवा सकता हूँ। करवा सकते हैं? The Ukrainian president, would he want to have Imran Khan do it for him? ये आप सवाल इस तरह करते हैं ना। एंड वुड पुतिन वांट इमरान खान टू डू इट? अगर दोनों ने करवाना हुआ तो वो किसी हैवी वेट को लेके आएंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके आएंगे, क्योंकि उनका स्टेचर, उनकी ट्रेड, उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान डजंट फिगर एनीवेयर। जो भी है, इंडिया की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करती हैं, यही मैं पीट रहा हूं फॉर ऑल दिस वाइल। आप भी अपने इंटरेस्ट में ये करें। हुआ क्या है कि दिस इज नॉट टू बी ब्लेम्ड ऑन इमरान खान। ये हमारी लेगेसी है कि हमारी जो डेट्स है ना वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन इमरान खान के दौर में तो वो डेट बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर गई है। So इमरान खान इज अ फेलियर इन ऑल सेंसेस ऑफ द वर्ड। कि जब से पाकिस्तान बना है, यहाँ पे फॉरेन
इंटरफेरेंस, फॉरेन लिंकेजेस हमारी एस्टेब्लिशमेंट में, हमारी सियासी जमातों में, हमारी मिलिट्री में हमेशा से रही हैं। और पाकिस्तान को एक आज़ाद मुमलिकत जो अपने फैसले खुद करती है, वहां तक ये कभी पहुंच ही नहीं सके। 1991 में सोवियत संघ जब विघटित हो गया तो पूरी दुनिया में अकेला अमेरिका ही सुपर पावर रह गया। आप लोगों को पता ही होगा कि सोवियत संघ 1991 में विघटित हुआ और कुल 15 देशों में विभक्त हो गया। उन 15 देशों में से रूस सबसे बड़ा देश था, इसलिए रूस को ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट या वीटो का पावर दिया गया। इसके अलावा रूस तो सामरिक दृष्टि से मजबूत था, पर आर्थिक दृष्टि से वह कमजोर था, इसलिए वह अमेरिका के लिए उस समय कोई चुनौती नहीं बन पाया। भारत का जो सोवियत संघ के साथ संपर्क था, जिस तरह से अच्छे और प्रगाढ़ रिश्ते थे, वह सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस के साथ चलते रहे। जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन भी उस समय अपने को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा था, इसलिए चीन भी अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में नहीं था। इस कारण चूंकि अकेला सुपर पावर अमेरिका ही बच गया, तो वह अपनी दादागिरी चलाने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, रूस और चीन नज़दीक आए, रूस भी अब अपने को थोड़ा और मजबूत किया और साथ ही चीन की आर्थिक शक्ति उसके साथ जुड़ गई, तो रूस और चीन मिलकर अब अमेरिका के दादागिरी को चुनौती दे रहे हैं। और रूस और यूक्रेन जो युद्ध है, उसी दादागिरी के चुनौती का ही एक परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। महामारी के दौरान हालांकि चीन के खिलाफ एक जनमत पूरे विश्व का, अमेरिका और पश्चिमी देशों का बना था, लेकिन चूंकि महामारी से पूरा विश्व इतना निपट नहीं पा रहा था, इतना त्रस्त था, इसलिए उस समय रूस या चीन के साथ निपटने की कोई योजना अमली रूप से सामने नहीं आई। लेकिन इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चालू हो गया, तब अब देशों का जो विभाजन है दो गुटों में स्पष्ट दिख रहा है। एक तरफ रूस और चीन खड़े दिख रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके साथ जितने भी पश्चिमी देश हैं, जैसे फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है आदि, खड़े दिख रहे हैं। अब यह सवाल उठता है कि इन दो भारत की जो स्थिति है आखिर किस गुट में जाए। रूस के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात लंबे समय से चल रहे हैं और भारत के रक्षा जरूरतों का 46% आवश्यकता रूस से पूरा होता है, लेकिन रूस चीन के साथ मिला हुआ है और भारत चीन का दुश्मन है। दूसरी तरफ चीन के खिलाफ अमेरिका और सारे पश्चिमी देश भारत को मदद दे रहे हैं। तो फिर भारत के लिए एक अभी जो कूटनीतिक स्तर पर भारत की एक बड़ी अजीब स्थिति बनी हुई है कि किधर जाएं और किधर नहीं जाए। भारत ने अब तक अपने तटस्थता का परिचय दिया है और यही कारण है कि दोनों गुटों के देश, चाहे वह अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, रूस हो और चीन हो, रूस के विदेश मंत्री तो अभी पहुंच ही रहे हैं, तो सभी देश जो हैं भारत को अपने पाले में करना चाहते हैं, क्योंकि भारत जिस पलड़े में अपना वजन डालेगा वह गुट मजबूत होता दिख रहा है। क्योंकि चीन से अगर अमेरिका को चुनौती देना है तो भारत ही कारगर हो सकता है, और दूसरा अगर चीन को खतरा है तो भारत से ही खतरा है, क्योंकि भारत ही उसके पड़ोस पर और उसके बराबर के मुकाबले पर खड़ा है। यह चीन ने भी गलवान घाटी में भारत के साथ पंगा लेकर देख लिया है, इसलिए दोनों गुट भारत को अपने में मिलाना चाहते हैं। भारत अपने राष्ट्र हित को देखकर ही निर्णय लेता है और यही बात आज चर्चा के केंद्र बिंदु में रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया चाहे जिस गुट में बटे या उस गुट में बटे, भारत चूंकि अपने को आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर लिया है, सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत कर लिया है कि अब किसी बाहरी देश का दबाव या किसी दूसरे देश का दबाव भारत के विदेश नीति को प्रभावित नहीं कर सकता। भारत जो भी करेगा उसे जो फायदे में होगा, जो उसके राष्ट्र हित में होगा, वही करेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।